बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जज़ाद सहरा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल हमारा किचन। हमारे किचन में जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू। यहाँ पर तकरीबन 1 कप जो है वो हमारे पास है बेसन का और यहाँ पर तकरीबन 800 ग्राम जो है वो अलसी है। ठीक है जी, 800 ग्राम जो है वो हमने अलसी ली है और यहाँ पर इसी के बराबर में अगर आप नज़र करें तो हमारे पास 1 प्याली चारे मगज़ की है और इसी के साथ 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ का है। ठीक है, 1 टेबल स्पून सौंफ का हमने सिर्फ खुशबू के लिए रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 प्याली जो है जनाब वो मुनक्के की है और इसी के बराबर में गुड़ है। गुड़ कितना है, वो 300 ग्राम जो है वो हमने गुड़ ले लिया है। ठीक है जी, अगर इसी के बराबर में आप एक नज़र करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्याली तकरीबन 1 प्याली जो है वो तिल की है। ठीक है, और इसी के बराबर में हमारे पास 2 अदद जो है वो प्यालियाँ वो देसी घी की हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देसी घी हमारे पास 2 प्यालियाँ हो गया और फिर इसी के बराबर में हमारे पास तकरीबन जो है वो 100 ग्राम जो है वो खोपरा है। इसको हम कटिंग करके रख लेंगे, इसके स्लाइस कर लेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास फूल मखाने हैं, फूल मखाने भी आपने 1 प्याली ले लेना है। और यहाँ पर हमारे पास 4 किस्म की जो है जनाब गोंदे हैं। आप किसी भी पंसार के पास जाते हैं और कहते हैं कि गोंदे दे दें तो इजीली आपको 4 किस्म की जो है वो गोंदे वहाँ से मिल जाएंगी। और यहाँ पर जनाब हमारे पास खोपरा है, सूखा खोपरा। ठीक है जी, तो पड़ते हैं बनाने की जानिब। कढ़ाई जो है वो मैंने पहले ही गर्म कर ली थी और जनाब अब हम इसमें डाल देंगे अलसी। अलसी तकरीबन हम 8 से 9 मिनट जो है वो उसे भूनेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम अलसी डाल देंगे। अलसी को तकरीबन हमने 8 से 9 मिनट के लिए सिर्फ इसे भूनना है और फिर इसे हम प्लेट में या किसी बर्तन में हम आपने निकाल लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी कि जो गोंदे हैं वो कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। वो तकरीबन जनाब 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच जो है वो 1 चम्मच जो है वो गोंदों का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इसकी आपने 8 से 9 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। भूनने के बाद जनाब हम इसे मशीन में इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है जी, जनाब अभी कुछ दिन पहले जो है वो भी मैंने अलसी के लड्डू बनाए थे, अलसी की पिनियाँ बनाई थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप इजीली जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अलसी के लड्डू तैयार किए थे। और ये यहाँ पर अलसी की पिन्नी जो अब तैयार कर रही हूँ थोड़ी सी मुख्तलिफ है जनाब। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमने अलसी की बुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। हम इसे इस तरह से प्लेट पे निकाल लेंगे। अब बारी आती है बेसन की। ठीक है जी, यहाँ पर बेसन जो हमने 1 कप लिया था उसे भी तकरीबन हम 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छे से भून लेंगे। ठीक है जी, इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। और जनाब यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो नहीं रखे क्योंकि अलसी ख़ुद ही एक बड़ी ताकतवर ग़िज़ा है। अलसी हो गई, चारे मगज़ हो गए, गोंदे हो गई, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप अलसी के लड्डू में आपने जो है वो बादाम डालने ही डालने हैं। चारे मगज़ जो है वो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी ख़ुद जो है एक ताकतवर ग़िज़ा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ड्राई फ्रूट्स होंगी तो आपने लड्डू तैयार करने हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेसन हमने उसको 3 से 4 मिनट तकरीबन भून लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलसी भी अच्छे तरीके से हमने इसे भून लिया था। अब बारी आती है जनाब गुड़ की, तो यहाँ पर हम डाल देंगे गुड़ और इसमें तकरीबन हम 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमने इसका शीरा तैयार करना है। हम पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम तकरीबन 1 गिलास पानी इस पर डाल देंगे और इसे हिलाने के बाद इसमें चम्मच चलाने के बाद हम इसे ढक कर रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताती चलूँ कि यहाँ पर जब अलसी के लड्डू या चावल के लड्डू हम तैयार करते हैं तो फिर हम उसमें शीरा जो है वो अच्छा खासा रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो शीरे की मिकदार जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आपके अपने ऊपर है कि आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, कितनी क्वांटिटी में करते हैं, यानी कि आप शुगर को कितना पसंद करते हैं वो आप पे है। यहाँ पर जो है वो मैंने गुड़ ज़रा कम ही रखा था। ठीक है जी, यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी में यहाँ पर गोंदे जो हैं वो हम उसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने गोंद को डाल देना है देसी घी में। 2 चम्मच देसी घी का मैंने इस्तेमाल किया है और इस तरह से आपने गोंदे जनाब उसमें भून लेनी है। तो जनाब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली अलसी की पिन्नी जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो गोंदें थी वो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपने गोंद जो है वो फ्राई कर लेनी है। ठीक है, फ्राई करके हमने गोंद साइड पे रख ली है। यहाँ पर जो हमारे पास चारे मगज़ थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए और चारे मगज़ के साथ जनाब हम इसमें तेल ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट भी आप जो है इसे अच्छे तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने चारे मगज़
और तिल जो है वो फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से जनाब इसे फ्राई कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। इसके बाद बारी आती है मखाने की, फूल मखानों की। तो यहाँ पर हमें ज़रा क्रिस्पी से फूल मखाने चाहिए। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम देसी घी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमने पैन में देसी घी को डाल देना है और यहाँ पर आ गए जनाब फूल मखाने, ठीक है। क्योंकि हमें फूल मखाने थोड़े से क्रिस्पी चाहिए तो हम घी का इस्तेमाल करते हुए इसे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आपने फूल मखाने भी 3 से 4 मिनट तकरीबन जो है वो आपने भून लेने हैं। चम्मच जो है लाजमी आपने इसमें चलाते रहना है, ठीक है। इस तरीके से चम्मच अगर आप चलाते रहेंगे तो ये जलेंगे नहीं, ठीक है। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह फूल मखाने भी हमने फ्राई कर ली हैं। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जनाब अब बारी आ जाती है खोपरे की। तो यहाँ पर आपने 1 टेबल स्पून घी पैन में डाल देना है। डालने के बाद आपने यहाँ पर जो खोपरा, क्योंकि खोपरा घर का है, ठीक है। खोपरे हमारे घर के ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने खोपरे के स्लाइसेस बना लिए थे और इसे हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। फ्राई करने के बाद हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी के साथ जनाब अपने प्यार भरे कमेंट्स में लाजमी याद रखा करें और वीडियो को लाजमी अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। यकीन जानें कि आपके कमेंट पढ़ के बड़ी हौसला अफजाई होती है, बड़ी खुशी होती है और एक हिम्मत सी जनाब मिलती है। तो यहाँ पर हमने खोपरा जो था वो फ्राई कर लिया था, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब ये जो अलसी है, ठीक है, अलसी जो हमने भून ली थी और बाकी की चीज़ें जो हमने फ्राई कर ली थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बाकी की चीज़ें जो हमने फ्राई की थी। और जनाब साथ में जो अलसी थी, अलसी जो है वो हम 1 प्याली तकरीबन निकाल के साइड पे रख लेंगे और बाकी की सारी अलसी जो है जनाब हम उसका मशीन में पाउडर बना लेंगे। इसी के साथ अगर आप बराबर में देखें फूल मखाने और वो सब चीज़ें जो हमने फ्राई की थी उसमें हम सिर्फ चारे मगज़ और तिल, ठीक है, चारे मगज़ और तेल जो है वो निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। बाकी हम सारी चीज़ें जनाब यहाँ पर आप ये अलसी देख सकते हैं, ये हम निकाल के एक प्याली साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पर जो है हम सिर्फ थोड़े से फूल मखाने, चारे मगज़ और साथ में जो तेल हैं वो हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी गोंद भी जो है वो भी तकरीबन पाउडर ही था, तो वो भी हम साइड पे निकाल के रख लेंगे। अगर आप चाहें तो मशीन में भी उसे पीस सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम ये रख लेंगे। यहाँ पर हम ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब हम लड्डू तैयार करेंगे तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें साबुत हम डाली जाएँ, ताकि वो जनाब जो लड्डू हैं वो दिखने में बड़े ज़बरदस्त लगें और खाने में भी बड़े मज़े के होते हैं, जायकेदार होते हैं और एक अलग ही वो उसका जायका होता है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं हम वो इस तरह से मशीन में उसका पाउडर कर लेंगे। तो जनाब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली अलसी के लड्डू तैयार कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ सुबह 1 कप चाय के साथ आपने जनाब लड्डू खा लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम तकरीबन इसका पाउडर बना चुके हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शीरा तैयार हो चुका है। शीरे में हम जो है ऐड कर देंगे देसी घी जनाब। तो यहाँ पर शीरे में हम देसी घी जो 2 अदद हमारे पास प्यालियाँ थी, ठीक है, हम उसमें ऐड कर देंगे। यानी 2 प्यालियाँ देसी घी में ही हमने जो थोड़ा हमने चीज़ें फ्राई कर लेनी थी वो भी कर ली। और यहाँ पर हम 2 प्यालियाँ जो देसी घी है वो हम इस तरह से शीरे में ऐड कर देंगे, ठीक है। शीरे में ऐड करने के बाद हम तकरीबन 1 से 2 मिनट, ठीक है, इसमें चम्मच चलाएंगे। तो हाँ, याद रहे कि अगर जो है चम्मच चलाते वक्त झाग बन जाती है तो आप जो है वो शीरा जो है वो उसे छान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं गुड़ जो है वो देसी गुड़ यानी कि गांव का गुड़, देसी गुड़ जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर झाग नहीं बनी। अगर झाग बन जाती है तो आप गुड़ को यानी कि शीरे को छान लीजिएगा। छानने के बाद आप इसमें घी जो है वो ऐड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पाउडर बना लिया था सब तमाम चीज़ों का, सारी चीज़ों का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। ऐड करने के बाद इस तरह से अब आती है बारी जो है मेहनत करने की जनाब। यहाँ पर अब मेहनत की ज़रूरत है, सारा काम ही यहाँ पर अब है। तो आपने इसमें जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है, हाथ रोकना नहीं है। चम्मच चलाने के बाद बाकी की जो तमाम चीज़ें यानी कि कुछ चीज़ें जो हमारे पास रखी थी वो हम इसमें अब ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसमें चम्मच चलाना है और इससे अच्छे तरीके से जो है आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो जनाब मिक्स करने के साथ यहाँ पर जो हमारे पास था पाउडर, कोकोनट पाउडर, वो हमने ऐड
ऐड कर दिए। यहाँ पर मुनक्का आ गया और जनाब यहाँ पर आ गई अलसी जो हमने एक प्याली निकाल के रख ली थी और इसी के साथ यहाँ पर चारे मगज़ और तिल आ गए जो हमने फ्राई करने के बाद एक प्याली निकाल के रख ली थी। अब जनाब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में रहते हुए जो है वो मिक्स हो जाएं। ठीक है, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम जनाब इसके बनाएंगे लड्डू। याद रहे आपने लड्डू बनाते वक्त पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि फिर ये लड्डू जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे और ख़राब हो जाएंगे। आपने इसे लड्डू बनाना है, ठीक है, इस तरीके से जिस तरह मैंने बनाया है। बिल्कुल भी हाथों पे ऑयल का इस्तेमाल अलहदा से नहीं किया क्योंकि इसमें अपना ही इतना ऑयल है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इजीली जो है वो लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। तो जनाब आप अपने घर के बुज़ुर्गों को, बड़ों को, जिन्हें हो जोड़ों का, कमर का दर्द, आप इस तरह से अलसी के लड्डू बनाकर उन्हें दें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं में जनाब लाज़मी याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे जज़ा ज़हरा को दीजिए इजाज़त, रखिए दुआओं में याद। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।